हे व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोकिया, जो एक वक्त दुनिया की नंबर वन कंपनी थी और जिसने 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेच दिए थे। वो तबाह क्यों और कैसे हुए? शुरू करने से पहले, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। लेट्स स्टार्ट। 1865 में फिनलैंड में स्टैब्लिश हुई मल्टीनेशनल कंपनी नोकिया कई तरह के बिजनेसेस कर रही थी। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये कंपनी देखते ही देखते दुनिया की नंबर वन कंपनी बन गई। मोबेरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी को इन्होंने सबसे पहले खरीदा, जिन्होंने इसकी टेलीकॉम हैंडसेट डिवाइस की तैयारी की। 1982 में फर्स्ट कार फोन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम मोबेरा सेनेटर था और इसका वजन 10 केजी था। 1984 में मोबेरा टॉकमैन बनाया। इसे पहले ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन के तौर पर एडवर्टाइज किया गया, जो गाड़ी और गाड़ी के बाहर दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता था। इसका वजन 5 केजी था। 1987 में नोकिया ने मोबेरा सिटीमैन बनाया जिसका वजन 800 ग्राम था। ये पूरे शहर में इस्तेमाल हो सकता था। इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी और इससे नोकिया का बहुत नाम बना। 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी हल्कोरी दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने पहली जीएसएम कॉल नोकिया के फ़ोन से की। नोकिया ने 1992 में नोकिया 1011 मोबाइल फ़ोन बनाया जो यूरोप और अमेरिका की मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। 90s में नोकिया के 2100 सीरीज़ के फीचर मोबाइल फ़ोन्स ने नोकिया को सेल्स में आइकॉनिक ग्रोथ दी। उनका इनिशियल सेल टारगेट 4 लाख मोबाइल फ़ोन का था और उन्होंने 2 करोड़ फ़ोन बेच दिए। ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे। 1992 में नोकिया ने प्रेडिक्ट किया था कि 2000 तक 40 मिलियन मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री होगी, पर इसके बरक्स मार्केट साइज़ बहुत बड़ा हो गया और 2000 तक मार्केट 250 मिलियन फ़ोन सेट की इंडस्ट्री बन चुकी थी। 1999-2000 नोकिया मोटोरोला को पीछे करके मार्केट लीडर बन गया। उस वक्त नोकिया के पास मार्केट का 25% शेयर था। 2000 में अमेरिका और यूरोप के बाद एशिया में भी नोकिया मार्केट कैप्चर करने में कामयाब हो गया। उस वक्त दुनिया में से टॉप 50 मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स में से पहले 20 नोकिया के होते थे। 2003 से 2005 तक नोकिया ने 1100 और 1110 मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए, जिन्होंने इनका मार्केट शेयर दुनिया में 70% तक बढ़ा दिया। ये रिटेलर के पास खुद ब खुद बिकते थे। नोकिया 1100, 1110, 3310, 3315 उनके फ्लैगशिप मोबाइल बन चुके थे। उस वक्त दुनिया में हर तरफ नोकिया का बोलबाला था। नोकिया का मतलब मोबाइल फ़ोन बन चुका था। उनकी मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, प्लांट ग्लोबल प्रेशर और बढ़ रहा था। उस वक्त कंपटीशन में मार्केट में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां मसलन सैमसंग, ओप्पो, गूगल, एप्पल, लावा, इन्फिनिक्स, इंटेक्स, जैम दाखिल हो चुके थे। उस वक्त ये नोकिया जो कर रहा था उसमें तो चैंपियन बन गया था। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेचने के बाद नोकिया दुनिया पर छा चुका था। 2008 में अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में एंड्रॉयड और एप्पल की एंट्री हो चुकी थी, जिसके नतीजे में नोकिया की 30% तक सेल गिर चुकी थी। मगर एशिया में अभी भी नोकिया मौजूद था। उस मौके पर नोकिया को चेंज लेना चाहिए था, मगर नोकिया कंपनी के बड़े साइज की वजह से ये चेंज लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब एक तरफ तो यूरोप और अमेरिका में उनकी सेल गिर रही थी, एशिया में भी मोटोरोला और सैमसंग ने फ्लिप फोन के नए मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। कस्टमर्स को इन फ्लिप फोन्स में कुछ नया दिखा। इस वजह से उन फ्लिप फोन्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई और नोकिया एशिया में भी पिटने लगा। उस वक्त चाइना में मोबाइल्स की मैस स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। नोकिया मोबाइल फ़ोन के जिस नए आइडिया पर सोचता था, चाइना में वो आइडिया एग्जीक्यूट होकर नए मोबाइल की शक्ल में मार्केट में आ जाता था। इस तरह चाइना मोबाइल फ़ोन मार्केट का नया हब बन गया। नोकिया कंपनी की मैनेजमेंट की 3 लेयर्स थी। इसमें काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग भी थे, मगर ये सब राइट टाइम पर डिसीजन नहीं ले सके। एप्पल और गूगल के आने के बाद नोकिया ये बात समझने में देर लगा दिया कि ये इंडस्ट्री अब हार्डवेयर की नहीं रही, सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो रही थी और नोकिया अपने हार्डवेयर पर कम्पीट करना चाह रहा था। हमारा फ़ोन फेंको, ये टूटता नहीं, ये है नोकिया। 2010 तक एप्पल के पास 3 लाख एप्लीकेशंस थी, गूगल के पास 1.25 लाख ऐप थी। इसके बरक्स नोकिया फीचर फोन्स में 20,000 भी एप्लीकेशन नहीं थी।
और नोकिया अभी तक सिम्बियन मोबाइल को लेकर चिपका हुआ था। मोबाइल इंडस्ट्री में 3 तरह के लोगों का बड़ा रोल हो गया, जो मोबाइल ऐप का ओनर, और एक जो मोबाइल ऐप का डेवलपर है, और तीसरा वो जो हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है। ये तीनों एंड्रॉयड पर आ गए, जिसकी वजह से गूगल का एक इकोसिस्टम बन गया और हर तरफ गूगल गूगल एंड्रॉयड एंड्रॉयड होने लगा। नोकिया इस तरह के इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम नहीं बना पाया। अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर, एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग, सोशल एप्लीकेशन, सर्च, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, सब कुछ एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में बनता चला गया। नोकिया को लगा कि उसका सीईओ गलत है। सितंबर 2010 में नोकिया ने अपना सीईओ ही बदल दिया। नए सीईओ ने कहा कि हमें चेंज लेना पड़ेगा, हमें सिम्बियन को छोड़कर एंड्रॉयड पर जाना पड़ेगा। नोकिया ने सोचा कि हम दोबारा से बाउंस बैक करेंगे, मगर बाउंस बैक करते करते एक फेटल गलती कर बैठे, जो डूबते नोकिया की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। नया चेंज लाते वक्त ये गूगल के सीईओ से मिलने गए। चलो हम भी एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाते हैं, मगर फिर सोचने लगे कि हम एंड्रॉयड ले लेंगे सिम्बियन को छोड़कर तो हम भी बाकियों की तरह हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। सोचने में ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, मगर दोबारा गलती कर बैठे और आइसोलेट हो गए, और अब ये माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए। नोकिया ने सोचा कि मेरे पास हार्डवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट के पास सॉफ्टवेयर, दोनों मिलकर मार्केट दोबारा कैप्चर करेंगे। ये बात समझने में गलती हो गई कि विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पर कोई डेवलपर भी एप्लीकेशन नहीं बना रहा था। जिसे देखो गूगल पे ऐप बना रहा है या एप्पल पे बना रहा है, जिसके नतीजे में एप्पल और गूगल छा गए और नोकिया अकेला रह गया। नोकिया ये भूल गया था कि दुकान चलानी है तो बाजार में आना पड़ेगा, खेत या सहरा में दुकान नहीं चलती। नोकिया सिम्बियन को लेकर अकेला था और माइक्रोसॉफ्ट को लेकर भी अकेला ही रह गया। नोकिया ने चेंज ली, रिवाइव करने की कोशिश की, मगर उनकी डायरेक्शन ही गलत थी, जो उनकी तबाही का बाइस बनी। Hey, do you like the information? Then subscribe my channel.